हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का MS ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पहला अध्याय जिसका नाम है मंगलम। तो आज हम मंगलम पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा अध्याय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो मंगलम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक है जो उपनिषद से लिया गया है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक है या कितने मंत्र है, तो आप लोग को क्या जवाब देना होगा। तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक या मंत्र है। और किस से लिया गया है, तो आप लोग को बोलना होगा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। तो इसमें पहला जो श्लोक है यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखम तत्वं पुषन् पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, ये जो श्लोक है पहले वाला, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। किससे लिया गया है, तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखम किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग को बोलना होगा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं पहले वाले श्लोक में, इसका अर्थ देखिए क्या होता है, इसमें हमें क्या जानने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। ये जो श्लोक है इसमें किसके विषय में कहा गया है, तो सत्य के विषय में कहा गया है। और उससे आगे चलिए देखते हैं। सांसारिक मोह माया के अधीन होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, सांसारिक चमक में वो सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस माया से मन को हटा दे जिससे सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है, तो आप लोग को ये वाले श्लोक से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो चलिए आप लोग को बता दें। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ठीक है, पूछेगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है। तो आप लोग बोलिएगा क्या, हिरण्मयेन पात्र से। ठीक है, हिरण्मयेन पात्र से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा श्लोक है, यहाँ पर देखिए, अनुरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम। ठीक है, उसके बाद है तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। तो ये जो श्लोक है वो लिया गया है कठोपनिषद से। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा अनुरणीयान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा क्या, कठोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तो देखिए इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के बारे में बताया गया है। यह जो श्लोक है दूसरा वाला, इसमें आत्मा के निवास के बारे में, आत्मा के निवास और स्वरूप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। तो विद्वानों का कहना है कि मनुष्य की जो आत्मा होती है वो हृदय में छोटा से छोटा और महान से महान यानी बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर, जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक मोह माया को त्याग कर परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जीव मतलब हो गया जब विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा में मिल जाती है तो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा क्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आप लोग बोलिएगा क्या, आत्मा। ठीक है, और पूछेगा महान से महान क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, चलिए, और पूछेगा आत्मा कहाँ पे निवास करती है, तो मनुष्य के हृदय में। ठीक है, यानी हृदय रूपी गुहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वीततो देवयाना। ठीक है, येना कर्मन् तो ऋष्यो हयप्त काम यत्र तत् सतस्य प्रंग निधानम। ठीक है,
ये जो श्लोक है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा सत्यमेव जयते नानऋतं किस उपनिषद से लिया गया, तो आप लोग बोलिएगा क्या, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें बोल रहा है यहाँ पर, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह जो श्लोक है इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है और झूठ की जीत नहीं होती है। ठीक है, ऋषियों का कहना है कि संसार में, इस संसार में सत्य की जीत होती है और झूठ की जीत नहीं होती है। ठीक है, तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें सत्य की आराधना होती है, यानी सत्य का कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठ की जीत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए अब है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला है। तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुला है, झूठ से नहीं। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी जीत होती है, तो आप लोग मारिएगा सत्य की। ठीक है, और पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है, तो सत्य की यानी झूठ की। ठीक है, उसके बाद पूछेगा देवलोक का रास्ता किससे खुला हुआ है, तो सत्य से खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर चौथा श्लोक, देखिए, यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तंगछन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परंग पुरुष मुपेति दिव्यम। ठीक है, ये जो श्लोक है वो लिया गया है किससे, मुंडकोपनिषद से। तो आप लोग से पूछेगा कि मंगलम पाठ के चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा क्या, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें जीव एवं आत्मा के बीच का संबंध बताया गया है। जीव मतलब मनुष्य और आत्मा के बीच का संबंध बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है यहाँ पर, ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो आप लोग आंसर मारिएगा समुद्र में। ठीक है, समुद्र में। और पूछेगा विद्वान क्या त्याग कर पुरुष को प्राप्त कर लेता है, सॉरी, विद्वान क्या त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो आप लोग आंसर मारिएगा नाम और रूप। जैसे बहती हुई नदियाँ, जैसे कोई नदियाँ बहती है तो वो समुद्र में मिल जाती है, अपना वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में जिस प्रकार मिल जाती है बहती नदियाँ, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम छोड़कर पुरुष को प्राप्त कर लेता है, सॉरी, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पर, वेदा हमें तंग पुरुषंग महानतम। ठीक है, क्या है कि वेदा हमें तंग पुरुषंग महानतम आदित्य वर्णा तम सह प्रस्तात्। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर, तुम्हें विदित्यवाती मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अन्याय, नान्य पंथा विद्यते अन्याय। ठीक है, तो इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, तो उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, ये जो श्लोक है ये लिया गया है किससे, श्वेताश्वतरोपनिषद। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा मंगलम पाठ के पांचवा यानी लास्ट श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग आंसर मारिएगा श्वेताश्वतरोपनिषद। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो और यहाँ पर है, मैं अज्ञानी हूँ तथा मैं अज्ञानी हूँ अन्य विद्वान है, महान लोग ऐसा समझते हैं। ठीक है, ऐसा समझकर वे लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, क्योंकि इससे अलग अन्य रास्ता नहीं है। तो विद्वान पुरुष जो है वो क्या समझते हैं, मैं अज्ञानी हूँ और अन्य विद्वान हैं। ऐसा कौन लोग समझते हैं, तो विद्वान लोग समझते हैं, यानी महान लोग समझते हैं। ऐसा ही समझकर वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पर विद्वान लोग ऐसा ही समझकर किस पे
विजय प्राप्त कर लेता है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और वह जानता है कि इससे अलग अन्य रास्ता इस संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मंगलम पाठ समाप्त हो चुका है। तो आशा होगा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगला वीडियो हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है हम आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।